लल्लन सिंह को सपोर्ट करने जिताने आनंद सिंह आ गए हैं। ये आनंद सिंह आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता था। हाँ। जी, इस तरह के लोगों में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बोलूँ कोई भी आ जाए टाल में फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर मुझे। एक तरफ आनंद सिंह, दूसरी तरफ अशोक महतो, दोनों का एक अपना छवि रहा है, डरावना छवि जिसको कह लीजिए। पीयूष प्रियदर्शी को डर नहीं लगता इन दोनों के बीच? नाम अशोक महतो है, कह रहे हैं अति पिछड़ा के तो हम है, पिछड़ा अति पिछड़ा का हम है। वो अति पिछड़ा कहाँ है? और अति पिछड़ा के लिए उन्होंने किया क्या है? ठीक है, आपने कुछ क्षेत्र में जाके गोली वोली जो भी चला, जो भी किया, हाँ। तो वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। चल जाएंगे भागलपुर, कल चल जाएंगे पूर्णिया, बोलेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जो वोट मुझे दे दो। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आप कहीं भी जाके वोट मांग लीजिए इन मुद्दों पे। आप ये बताइए, आप क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा, क्षेत्र के जनता के लिए क्या कीजिएगा? आपका जनता के लिए कोई विजन नहीं है तो आप पार्लियामेंट क्यों जाना चाहते हैं? कि आप पैसे बांट रहे हैं, आप पे आरोप लग रहा था कि आप बस आते हैं, चेहरा दिखाते हैं क्योंकि चुनाव है। चुनाव प्रचार प्रसार के बस कुछ घंटे बचे हैं और चौथे फेज में अगर हॉट सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट मुंगेर लोकसभा हो गया है। और वजह 3 कैंडिडेट, एक लल्लन सिंह, दूसरे अशोक महतो की पत्नी अशोक महतो की वजह से, और तीसरे युवा पीयूष प्रियदर्शी, पढ़े लिखे टिस से आए हुए एक युवा जो टिस से पढ़ता है, जिसका जॉब आराम से 1 लाख रुपए महीने से कम का पैकेज ना मिले किसी को अगर टिस से कोई पढ़ के निकलता है। आपने वो सारा त्याग कर चुनाव लड़ने का सोचा, अब कुछ घंटे बचे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब मैंने जो ये त्याग किया अपने समाज के लिए किया, अपने समाज में पूरा अति पिछड़ा समाज के लिए किया। मैं टाल क्षेत्र में जब मैं टिस मुंबई से जो पास आउट होके गया वहाँ पे, तो मैंने वहाँ जो गरीबी देखी, जो जनता का शोषण देखा, जो दबंग लोग जिस तरह से गरीब गुरबों का शोषण करते हैं, गरीब लोगों को जो है ना एकदम दीनहीन समझा जाता है। तो मुझे लगा कि इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर मैं जॉब करूंगा या जो भी मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करूंगा तो इनकी आवाज़ कौन बनेगा? क्योंकि वहाँ तो जो लीडरशिप है तो लीडरशिप तो ऐसे लोगों के हाथ में है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपना जो जेब गर्म करने के लिए वहाँ पे नेता जो है क्षेत्रीय लेवल पे बने हुए थे। क्षेत्रीय लेवल पे आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ों के साथ बहुत कुछ होता है, अत्याचार होता है, मगर एक नेता है, नाम अशोक महतो है, कह रहे हैं अति पिछड़ा के तो हम है, पिछड़ा अति पिछड़ा का हम है। वो अति पिछड़ा कहाँ है? और अति पिछड़ा के लिए उन्होंने किया क्या है? ठीक है, आपने कुछ क्षेत्र में जाके गोली वोली जो भी चला, जो भी किया, हाँ। तो वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। हाँ। ये 2024 है, ये अब वो जमाना नहीं रहा कि आप जो है इस तरह से जो है नहीं होता, उस तरह का जब अब संघर्ष नहीं चलता है, या नए प्रकार का संघर्ष चलता है। और नए प्रकार के संघर्ष में आप अनफिट है। आप अनफिट नहीं, मिसफिट है। आप मिसफिट बोल रहे हैं, राजनीति के लिए मिसफिट बोल रहे हैं। हाँ, वो आप ठीक है, आपने जो भी किया वो किया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कहीं भी, आप कल चल जाएंगे भागलपुर, कल चल जाएंगे पूर्णिया, बोलेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जो वोट मुझे दे दो। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आप कहीं भी जाके वोट मांग लीजिए इन मुद्दों पे। आप ये बताइए, आप क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा, क्षेत्र के जनता के लिए क्या कीजिएगा? आपका जनता के लिए कोई विजन नहीं है तो आप पार्लियामेंट क्यों जाना चाहते हैं? उनके पास विजन होगा, अति पिछड़ा पिछड़ा कर रहे हैं अभी। क्या आपको लगता है कि विजन नहीं है? क्या अति पिछड़ा कर रहे हैं वो? उनका कोई विजन नहीं है। उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं रहा है जिसमें वो विकास की बात कर रहे हो। एक तरफ लल्लन सिंह है, लल्लन सिंह को सपोर्ट करने जिताने आनंद सिंह आ गए हैं, और खासकर आपके क्षेत्र मतलब टाल क्षेत्र जो 104 गांव है उस पे उनकी नज़र है और बोल रहे हैं अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आनंद सिंह आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता था। हाँ। जी, इस तरह के लोगों में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बोलूँ कोई भी आ जाए टाल में फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर मुझे। एक तस्वीर आई, एक वीडियो आया, हमने देखा जिसमें लोग कह रहे हैं आप इधर क्यों आ रहे हैं, टाल में मत आइए, बाकी जगह जाइए, यहाँ तो हम आपके साथ ही हैं। क्या आनंद सिंह के आने के बाद लगता है कि वो भरोसा आप पे कम होगा लोगों का? भरोसा कम क्या होगा? आनंद सिंह तो घूम ही रहे हैं। हाँ। क्या फर्क पड़ गया वहाँ टाल में? दूसरा बात क्या है कि आपका जो टाल क्षेत्र के लोग जो है मुझसे दिल से जुड़े लोग हैं, समझे? तो एक वीडियो आया सिलगड़ी या कुछ जगह है जहाँ पे सिलदही जहाँ पे 5-6 हजार से ज्यादा भीड़ आपको सुन रही थी। क्या था इतना भीड़? कोई रैली कर रहे थे क्या आप? नहीं, वहाँ कोई रैली नहीं थे, बस जो है ना हम जो वहाँ पे क्षेत्र भवन में निकले थे। और किसी को खबर भी नहीं किया गया था। जैसे हम पहुंचे विद इन जो 30 मिनट्स जो है अगल बगल के जो 3-4 गाँव के लोग, 4-5 गाँव के लोग जो थे ना आसपास वाले, सारे के सारे जुट गए और उसी से एकदम हुजूम सा लग गया। एकदम 6-7-8 हजार लोग जो है वहाँ पे दिखने लगे और उन्होंने स्पष्ट समर्थन किया मुझे।
तो टाल की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, स्पष्ट मेरा माहौल है कहीं एक सवाल कर लेते हैं पीयूष जी। एक तरफ आनंद सिंह, दूसरी तरफ अशोक महतो, दोनों का एक अपना छवि रहा है, डरावना छवि जिसको कह लीजिए। पीयूष प्रियदर्शी को डर नहीं लगता इन दोनों के बीच में? देखिए मुझे क्या डर है, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ जनता, मुझे किस बात का डर लगेगा। रहा बात आनंद सिंह और अशोक महतो का, तो दोनों के दोनों अपराधी, ये अपराधी ही हैं, समझे। और जनता को जो सोचना है कि आपको अपराधी चाहिए या कोई एजुकेटेड यूथ चाहिए जो कि डेवलपमेंट की बात करें। अब कुछ 13 तारीख को चुनाव है और आप आज आखिरी प्रचार प्रसार का दिन है, शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके क्या कहने चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा, इससे तो सीधा आपके वोट बैंक पे निशाना किया जा रहा है। देखिए ये सब गलत चीज़ें हैं, अगड़ा पिछड़ा वाली बात नहीं है। यहाँ बात है क्षेत्र के विकास का, क्षेत्र के विकास के लिए क्या विजन है दोनों के पास में। और दूसरा अगड़ा पिछड़ा की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो समझिए सबसे अधिक शोषण अगर इस क्षेत्र में किसी का अति पिछड़ा का हुआ है, तो अति पिछड़ा के लिए क्या है लोग के पास में? आप बोल रहे हैं कि कौन लीडर है अति पिछड़ा का? ललन सिंह है या अशोक महतो है? और दोनों में से कौन सा मुद्दा उठाया है अति पिछड़ों का? आप किससे आखिरी सवाल कर लें, आप टिस से पढ़कर आए हैं, आपके पास रोड मैप होगा कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए? क्योंकि ये इलाका दिखने में तो बड़ा ऐसा लगता है कि ज़्यादा यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है। तो अगर पीयूष प्रियदर्शी का रोड मैप क्या है, जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा और जो भी है हेल्थ एजुकेशन आपका, ये सब चीज़ें तो रहती ही हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो पर पर्सन जो है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक नहीं हो पाएगा तब तक उसको मैं विकास नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं देखो गरीबी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गरीबी है, समझे। तो इन लोग के लिए जो है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे होना चाहिए कि इनका जो है जो स्तर है इकोनॉमिकल जो लेवल है ये रेज हो पाए। अब एक आखिरी सवाल, ये लोग कह रहे हैं पीयूष जी आए, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो ठीक है, अगर चुनाव में रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आया तो इधर से निकल लेंगे। क्या आप अपने जनता को क्या भरोसा देना चाहते हैं? देखिए मैं पहले भी था, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी रहूंगा। मैं यहाँ का परमानेंट लीडर हूँ। बाकी लोग बस जो है टिकट मिला तो आए हैं, नहीं मिलता तो नहीं आते। आप छोड़कर अपने लोगों को नहीं जाएंगे? मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो आप पे आरोप लग रहा था कि आप पैसे बांट रहे हैं, आप पे आरोप लग रहा था कि आप बस आते हैं, चेहरा दिखाते हैं क्योंकि चुनाव है। मैं आज से थोड़ी हूँ, 2 साल से लगातार जनसभा पे जनसभा कर रहा हूँ। एक इमोशनल वीडियो भी बाहर आया था जब आप पे ये सारे आरोप लगे थे। नहीं, भावुक मैं उस समय हो गया था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि आपको जो है अति पिछड़ा जो है अब आपको छोड़ करके अशोक महतो या आरजेडी को वोट देगा। और मैं गया तो लोग जो है पूरा का पूरा समर्थन कर रहे थे, मुझे बोला एक वोट इधर से उधर नहीं होगा। तो वो जो समाज का जो भावना देखा मैंने, तो उस वजह से मुझे जो है मेरे जो है आँख में अश्रु आ गए। दिल से जुड़ गए हैं लोग आपके साथ और आप लोगों के साथ। चलिए पीयूष प्रियदर्शी, देखिए अब चुनाव प्रचार के बस कुछ घंटे बचे हैं और पीयूष प्रियदर्शी भी लगे हैं, कह रहे हैं ये हमारी जनता, हमारा परिवार है, दिल से जुड़ाव है, बाकी रोड मैप बता दिया। अति पिछड़ा के नेता हैं, लास्ट 2 साल से कोरोना हो या कोई मामला, पीयूष अपना नाम लेते काम करते आए हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।